सो नाउ वी विल रीड द लेसन। देखिए बेटा, लेसन कहाँ से शुरू होता है? फ्रेंच से शुरू होता है। फ्रेंच जो है, ही वाज टू लर्न पार्टिसिपल एज इज होमवर्क। ठीक है, अब इट इज़ मॉर्निंग टाइम, ही इज़ गोइंग टू हिज स्कूल, जा रहा है वो, एंड ही वॉज टू प्रिपेयर विद पार्टिसिपल विच ही डिडंट डू, जो उसने किया नहीं है। और जब होमवर्क नहीं होता तो आपका स्कूल जाने का जैसा मन होता है, यू ऑल नो। ठीक है, तो अब वो क्या करता है बेटा? ही इज़ वॉकिंग स्लोली, वो प्रकृति के हर नज़ारे को देख रहा है। ठीक है, वो क्या देख रहा है? किस किस चीज़ ने उसको टेम्प्ट किया रास्ते में? टेम्प्ट का मतलब ललचाना। क्या क्या चीज़ उसको ललचाती है? सनशाइन, यानी कि बिल्कुल चमकता हुआ सूर्य, उसके साथ साथ अ ब्यूटीफुल सूदिंग ब्राइट डे। ठीक है, एक अच्छा धूप वाला दिन, एज वेल एज द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, वो पक्षियों की चहचहाट भी सुनता है, एंड द एग्स इन नेस्ट, और जो है घोंसलों में अंडों को भी देखता है। साथ साथ जो है क्या देखता है? द ड्रिलिंग एक्सरसाइज ऑफ पर्शियन सोल्जर्स। अब इतने सी बातों में 2 क्वेश्चन बन गए हैं। पहला तो यही कि भाई उसको जो है स्कूल में एज इज होमवर्क, ठीक है, उसको क्या प्रिपेयर करना था, और सेकंड ये कि भाई रास्ते में उसको जो है किन किन चीज़ों ने टेम्प्ट किया। तो उसको प्रिपेयर क्या करना था? ही वाज टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स एज हिज होमवर्क। ठीक है, देयर वॉज अ टेस्ट एट हिज स्कूल। ठीक है, बट ही डिडंट डू हिज होमवर्क। और उसके साथ साथ उसको टेम्प्ट किस किस ने किया? सनशाइन, ठीक है, ब्यूटीफुल ब्राइट डे, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, एग्स इन नेस्ट, एंड वो ड्रिलिंग एक्सरसाइज ऑफ पर्शियन सोल्जर्स। ठीक है, अब वो आगे बढ़ता है, बिकॉज उसको स्कूल तो जाना ही है। विद स्लो स्टेप्स ही इज गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, सडनली ही सॉ दैट देयर वाज अ ग्रेट क्राउड नियर द बुलेटिन बोर्ड। अब एक बुलेटिन बोर्ड है सिटी में, और वहाँ जो है बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। ठीक है, बट ही डिडंट हैव टाइम टू स्टे एंड टू नो व्हाट वाज देयर ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो वो जो है कॉन्टिन्यूस वॉकिंग जो है चलता ही रहता है। अब जो है यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट वाज रिटन ऑन द बुलेटिन बोर्ड। और पिछले 2 सालों से बुलेटिन बोर्ड जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों था? ठीक है, तो बेटा इट वॉज द टाइम जब जो है कोई भी ये कम्युनिकेशन का जो हमारा ज़रिया है वो नहीं था, मास कम्युनिकेशन नहीं था, तो ओनली बुलेटिन बोर्ड वॉज द वे टू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दी वार जोन। युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है, वहाँ की खबरें केवल किस पे लिखी जाती थी? बुलेटिन बोर्ड पे। ठीक है, तो वहाँ जो है बुलेटिन बोर्ड पे कोई मैसेज लिखा गया था, और इसलिए जो है वहाँ पर भीड़ थी। और क्योंकि युद्ध की खबरें बुलेटिन बोर्ड से मिलती थी, इसीलिए पिछले 2 सालों से जो है वह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, क्योंकि फ्रैंको पर्शियन वॉर चल रहा था। ठीक है, तो व्हाट वाज द न्यूज़ देयर? अब जो है वो न्यूज़ जो थी वो लिखी हुई थी दैट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरीन, यानी कि एल्सेस और लोरीन के जो स्कूल हैं वहाँ पर अब जो है जर्मन पढ़ाई जाएगी इंस्टेड ऑफ फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज की बजाय जो है अब जो है वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ये जो है एक नया मैसेज आया था। अब जो हमने थीम पढ़ा था वो यहाँ को रिलेट करता है, क्या कि इम्पीरियल पावर्स जो हैं उनकी कीन डिज़ायर टू ओवर पावर दी वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपना क्षेत्र भी बढ़ाया, 2 स्टेट भी उसको मिल गए, और एज वेल एज जो है जो फ्रांस जो एक देश है उसकी लैंग्विस्टिक और कल्चरल जो फ्रीडम है उसको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। ठीक है, बाय गिविंग द ऑर्डर दैट इंस्टेड ऑफ फ्रेंच वो जर्मन विल बी टॉट इन टू द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरीन, यानी कि किसी की भाषा को छीन लेना। अब आपको कोई ये कहे कि जो हरियाणा से बिलोंग करता है वो हरियाणवी नहीं बोल सकता, या पंजाब से बिलोंग करता है वो पंजाबी नहीं बोल सकता, या हम हिंदुस्तानी हम हिंदी नहीं बोल सकते, ठीक है, या जो इंग्लिश बोलने का विलिंग है वो इंग्लिश नहीं बोल सकता, तो ये कोई लॉजिक थोड़ा ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फ्रीडम टू स्पीक या फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, या फिर जो है जिस लैंग्वेज में हम बात करेंगे दैट इज़ द मैटर ऑफ आवर ओन इंटरनल फ्रीडम, इस पर कोई हमें बाधित नहीं कर सकता, बट ऐसा हुआ उस टाइम पे। ठीक है, तो अब क्या होता है, विद हिज स्लो स्टेप्स फ्रेंच रीच्ड टू हिज स्कूल
अब जब वो स्कूल पहुंचता है तो बेटा यहाँ पर कई क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, व्हाट डिड ही ऑब्जर्व, ठीक है, एट द स्ट्रीट ऑफ द स्कूल। अब उसके बाद ये कि भाई जब वो अंदर जाता है, ठीक है, तो वह क्या ऑब्जर्व करता है या क्या चेंजेस थे, व्हाट वर द चेंजेस एट द स्कूल दैट डे। और उसके अलावा एक ये कि व्हाट वाज डिफरेंट इन एम हेमल्स ड्रेस। 3 क्वेश्चन यहीं बन जाते हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सो एज ही रीच्ड टू द स्ट्रीट ऑफ हिज स्कूल, जैसे वो स्कूल एक गली में पहुंचता है, ही फाउंड अ पीस लाइक संडेज, इतवार जैसी शांति जो है उसको महसूस होती है, ठीक है। देयर वॉज नो साउंड ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ रिसाइटिंग देयर लेसन्स, यानी बच्चे ज़ोर ज़ोर से जो लेसन पढ़ते हैं ना वो आवाज़ बाहर ही सुनाई दे जाती है, बट उस दिन वह आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। और उसके साथ साथ जो है शिफ्टिंग एंड ड्रैगिंग साउंड ऑफ बेंचेस, ठीक है, बेंचों की जो शिफ्टिंग और ड्रैगिंग की साउंड है जो अक्सर सुबह सुनाई देती है वो भी नहीं सुनाई दे रही थी उसको बाहर से, ठीक है। तो जब वो बाहर था तो उसने ये चेंजेस फील किए। व्हेन ही एंटर्ड इनटू द स्कूल, जब उसने क्या देखा, ठीक है, ही कुड नॉट हियर द टैपिंग साउंड ऑफ एम हेमल्स आयरन रूलर, ठीक है। अब जो है एम हेमल अपने हाथ में एक आयरन रूलर रखता था, हम पढ़ चुके हैं कि वह डिसिप्लिन पसंद करता था, ठीक है। तो वह जो है उस आयरन रूलर को कॉन्टिन्यूसली डेस्क पे टैप करता रहता था जिससे एक आवाज़ पैदा होती थी। तो उस दिन जो है वह आवाज़ भी मिसिंग थी। एज वेल एज द बिहेवियर ऑफ एम हेमल वॉज टोटली चेंज्ड, एम हेमल का व्यवहार भी बदला हुआ था। फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टिंग दैट ही वुड बी स्कॉल्डेड बाय एम हेमल, कि उसको डांट पड़ेगी एम हेमल से फॉर बीइंग लेट, देर से आने के लिए, बट इट वॉज नॉट हैपन्ड, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ही एम हेमल टॉक्ड विद हिम सिंपैथेटिकली, उससे जो है विनम्रता से और सिंपथी से, सद्भाव से जो है उसने उससे बात की, ठीक है। एंड ही अलाउड हिम टू एंटर इनटू द क्लास, वह उसको जो है अनुमति दे देता है कि वह क्लास में आए और बैठ जाए। अब इसके अलावा क्या चेंज था, और भी कुछ चेंज था क्लास में। क्या था बेटा, द विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेज ऑफ द क्लास, ठीक है, ऑन दोज बेंचेज विच यूज्ड टू बी एम्प्टी इन द रेगुलर डेज, यानी कि बहुत सारे विलेजर्स जो थे वो क्लास के पिछले बेंचों पर बैठे थे, उन बेंचेस पे जो कि अक्सर खाली रहा करते थे। ऐसे बेंचेस जो है वो उस दिन भरे हुए थे, उन पर विलेजर्स बैठे थे, ठीक है। आपको समझ आया है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन विलेजर्स वहाँ बैठे हुए थे, ठीक है। तो देखिए, ओल्ड हॉसर, ठीक है, बूढ़ा होसर वहाँ बैठा था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, यानी कि भूतपूर्व जो पोस्ट मास्टर था वह वहाँ बैठा था, ठीक है। द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर जो मेयर था शहर का वह वहाँ बैठा था। एंड मैनी अदर्स, और बहुत सारे और भी जो है लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। देवर होल्डिंग प्राइमल्स इन दियर हैंड्स, उन सब के हाथों में जो है कायदे पकड़े हुए थे उन्होंने, जो बेसिक बुक होती है लैंग्वेज की, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ रह गया है हमारा, द डिफरेंस इन एम हेमल्स ड्रेस, एम हेमल की ड्रेस में क्या डिफरेंस था, ठीक है। अदर डेज he used to wear simple clothes, but at that day he was wearing his special green coat, ठीक है, frilled white shirt and a black silk hat, ठीक है, with embroidery, कढ़ाई वाली काली सिल्क की टोपी उसने पहनी हुई थी। he used to wear these clothes only on special occasions and prize distributions, इन कपड़ों को वह केवल स्पेशल ओकेजन पे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे ही पहनता था।